इसके एडिशनल क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द मैन फील अबाउट हिमसेल्फ आफ्टर लैंडिंग ऑन द मार्स। मरीख पे उतर के आदमी ने अपने बारे में क्या महसूस किया। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उसने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट, और उसके जिस्म के टिश्यू जो हैं वो अकड़ रहे हैं। एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम, गोया वो किसी खला के मरकज़ में खड़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द कंडीशन ऑफ मार्शियन हिल्स ऑन सिटीज़ एंड सिटीज़। मरीखी पहाड़ियों और शहरों की क्या हालत थी। टाइम हैड वॉर्न द मार्शियन हिल्स विद क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, वक्त ने मरीखी पहाड़ियों को क्या किया था, विद क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, सालों के शदीद दबाव से कुचल दिया था। द सिटीज़ लुक्ड लास्ट इन देयर मेडोज, चिरागा अपनी शहर अपनी चिरागाहों में गुम लगते थे। इसके बाद आगे आ जाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ बिटरिंग फैमिली। बिटरिंग फैमिली के नाम क्या थे। द नेम्स ऑफ बिटरिंग फैमिली वर हैवी, हिज वाइफ कोरा, हिज चिल्ड्रन डैन, लॉरा एंड डेविड। उनके नाम क्या थे, हैरी, उसकी बीवी कोरा, हिज चिल्ड्रन डैन, लॉरा एंड डेविड, उसके बच्चे डैन, लॉरा और डेविड। इसके बाद आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड दे डू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन रीचिंग द मार्स। मरीख पे पहुंच के उन्होंने सबसे पहले क्या किया। ऑन रीचिंग द मार्स, मरीख पे पहुंच के दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद झोंपड़ा बनाया। देन दे हैड ए गुड ब्रेकफास्ट, फिर उन्हें अच्छा नाश्ता भी किया। आगे 12वां सवाल है, हु वाज देयर थर्ड अनबिडन पार्टनर। उनका तीसरा ज़बरदस्ती का साथी कौन था। फेयर वाज देयर थर्ड अनबिडन पार्टनर, खौफ उनका तीसरा ज़बरदस्ती का साथी था। और इट रिमेंड विद देम ए थर्ड अनबिडन पार्टनर एट एवरी मिडनाइट टॉक एंड एवरी डॉन अवेकनिंग। हर आधी रात की गुफ्तगू और हर सुबह के वक्त की बेदारी के मौके पर उनका तीसरा ज़बरदस्ती का साथी बन के ये उनके साथ रहता था। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड दे एस्केप अर्थ एंड रीच द मार्स। वो ज़मीन से भाग के मरीख पे क्यों पहुंचे। दे एस्केप्ड अर्थ एंड रीच मार्स बिकॉज दे फेयर्ड दैट वन डे न्यूक्लियर वार माइट ब्रेक आउट ऑन अर्थ, कि एक दिन ज़मीन पे एटमी जंग छिड़ जाएगी। इट वुड डिस्ट्रॉय द होल अर्थ, ये सारी ज़मीन को तबाह कर देगी। और क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। दे वुड बी सेफ ऑन मार्स, वो मरीख पर महफूज होंगे। इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द शॉकिंग न्यूज़ लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स। लॉरा ने अपने वालिदैन को कौन सी शॉकिंग न्यूज़ सुनाई या सदमे वाली खबर सुनाई। लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स दैट न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ, कि ज़मीन पर जंग है। एटम बॉम्ब्स हैड हिट न्यूयॉर्क, एटम बॉम्ब न्यूयॉर्क से टकरा गए। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, तमाम खलाई रॉकेट तबाह हो चुके हैं। नो रॉकेट वुड कम टू द मार्स एवर, अब मरीख पर कोई और रॉकेट नहीं आएगा। दिस न्यूज़ फ्राइटन लॉरा, इस खबर ने लॉरा को डरा दिया। इसके बाद आगे देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट डज ही से व्हेन लॉरा आस्क्ड हिम व्हाट दे वुड डू ड्यूरिंग वार डेज, के जंग के दिनों वो क्या करेंगे। तो लॉरा को क्या बताता है, या व्हाट इज देयर नेक्स्ट प्लान, उनका अगला प्लान क्या है। ही सेज, वो कहता है, दे विल गो अबाउट देयर बिजनेस, के वो अपना कारोबार चलाएंगे। दे विल रेज क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, वो फसलें उगाएंगे और बच्चे पालेंगे। दे विल वेट, वो इंतज़ार करेंगे। टिल वेट कीप थिंग्स गोइंग, और काम चलने देंगे। अनटिल द वार एंड्स, यहाँ तक कि जंग ख़त्म हो जाए। एंड द रॉकेट्स कम अगेन, और रॉकेट दोबारा आ जाएं। इसके बाद ये घर पे क्या असर पड़ा मार्स के हवा का, ये सवाल नंबर 24 है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैंने आपको कुछ बताना है। व्हाट इज़ दैट समथिंग, या हाउ डिड द वेदर ऑफ मार्स अफेक्ट देयर हाउस, मरीख के मौसम ने उनके घरों पे क्या असर किया। ही सेज, वो कहता है, दैट विंड हैज़ हार्म द हाउस, घर को नुकसान पहुंचाया हवा ने। देयर हैज़ बर्न्ड इट, हवा ने इसे जला दिया है। द फॉग एट नाइट, रात के वक्त की धुंध ने। ऑल द बोर्ड डिसफिगर्ड, तमाम बोर्ड्स को डिसफिगर कर दिया। इट इज़ नॉट एन अर्थमैन द हाउस एनी मोर, अब ये किसी ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता। इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, व्हाट चेंज एट बिटरिंग फाइंड हिमसेल्फ, बिटरिंग ने अपने अंदर कौन सी तब्दीली पाई। ही फाउंड लिटल स्पॉट्स ऑफ गोल्ड कलर इनटू द ब्लू आइज,
उस इन ब्लू इज आइज, इन टू नहीं आएगा, इन आएगा। अपने नीली आंखों में क्या देखा उसने? सुनहरी रंग के छोटे छोटे धब्बे देखे। इट मेंट, इसका मतलब था दैट इज ब्लू आइज वर चेंजिंग इनटू गोल्डन कलर, गोल्डन आइज के उसकी नीली आंखें जो है सुनहरी आंखों में तब्दील हो रही हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज हैड स्टार्टेड, तब्दीली का अमल शुरू हो चुका था। अब गर्मी के असरात आ गए। वट वर द इफेक्ट्स ऑफ समर, ये एक्सरसाइज में भी किया नहीं है क्या? नहीं किया, नहीं किया। हाँ, वो वायरस का किया था एक्सरसाइज में। समर बर्न द कैनाल ड्राई, मौसम गर्मा ने नहरों को जला के खुश्क कर दिया। इट मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन मेडोज, ये चरागाहों पर शोले की तरह हरकत कर गई। द पेंटेड हाउसेज, रंग किए हुए घर, फ्लेक्ड एंड पील्ड, उनका रंग उतर गया और वो मध्यम पड़ गए। रबर टायर्स, रबर के टायर हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडोलम इन द ब्लेजिंग एयर, जलती हुई हवा में रुके हुए क्लॉक के पेंडोलम की तरह खड़े थे। इसके बाद आ जाएं जी 42 नंबर है लेफ्टिनेंट की रिपोर्ट क्या थी, लेफ्टिनेंट ने क्या रिपोर्ट दी? लेफ्टिनेंट रिपोर्टेड दैट टाउन वाज एम्प्टी, कस्बा खाली था, बट दे फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन उन्हें पहाड़ियों में मुकामी ज़िंदगी मिल गई। द पीपल वर डार्क, लोग काले थे, येलो आइड, जर्द आंखों वाले, एंड वेरी फ्रेंडली, और बहुत दोस्ताना मिजाज के थे। दे कुड लर्न इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश जल्दी से सीख सकते थे। द रिलेशन वुड बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम, उनका ताल्लुक उनके साथ बड़ा दोस्ताना होगा। और लास्ट पे ये अखलाकी सबक इसका क्या है? व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी? द मॉरल इज़ दैट, अखलाकी सबक ये है कि वी शुड नेवर इंडल्ज इन न्यूक्लियर वारफेयर, हमें कभी भी एटमी जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। इट डिस्ट्रॉयज ह्यूमन लाइफ, ये इंसानी को तबाह कर देती है, प्रॉपर्टी, जायदाद एंड सिविलाइजेशन, और तहजीब को। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपके सवाल हैं, इनमें से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये ईद के बाद इनका हिसाब आपसे लिया जाएगा। ठीक हो?